द सेम रेशियो। क्लियर है? अब देखिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहां बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी। Let us take triangle ABC in which एक पैरेलल लाइन है जो कि BC से पैरेलल है। एक्चुअली इसको D पॉइंट करिए और इसको E पॉइंट करिए। In which DE just parallel to third side, it means BC। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। then we have to prove AD by BD equals to AE by CE। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स इस दोनों का जो रेशियो होना है वो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूव करना है। फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट DL perpendicular to AE and EM perpendicular to AD and join CD and BE। CD और BE को ज्वाइन करेंगे हम लोग। क्लियर है? देख पा रहे हैं आप लोग? इस तरह से हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था। अब हम प्रूव करने की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम इसको, स्टेटमेंट है, आप लोग देख लेंगे, पॉज करके भी देख लेंगे। तो इसको हम लोग हटा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालते हैं। ADE का ट्रायंगल होता है हाफ BH, हाफ इंटू BH। B हो गया हमारा, जब हम बेस AD लेते हैं तो इसी पर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हमारा EM है। क्लियर है? इक्वेशन 1 सपोज कर लिया हमने। क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग? AD जब हम बेस लेते हैं, इसी प्रकार जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होगा वो हमारा हाइट होगा। अब उसी तरह से आइए आप फिर से इसी को निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू, दूसरे एंड से इस बार बेस को हम AE लेते हैं। AE बेस है हमारा और DL हमारा क्या है? हाइट। इक्वेशन 2। तो अपर ट्रायंगल को हम दो तरीके से एरिया इसका निकाल लेते हैं। इसके बाद आइए नीचे, अब हमको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BDC या BCD। इसका एरिया भी हाफ BH होगा। तो हाफ इंटू B। बेस हमारा यदि हम लेते हैं BD को
BD बेस लेने पर इसका हाइट हमारा इसी लाइन पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है वही हमारा हाइट बनेगा। अब ये ट्रायंगल है हमारा BCD, यही ट्रायंगल है। इस पर का हाइट जो है इस लाइन पर, इस बेस को हम BD लिए हैं, इस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो हमारा हाइट होगा। तो EM हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। इक्वेशन 3। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, अब इस बार ये वाला ले लीजिए CDE, CDE। यहां पर हमारा हाइट हो जाएगा हाफ, बेस है हमारा इस बार CE और हाइट है हमारा इसी पर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट DL। 4 इक्वेशन ले लीजिए। अब हम देखेंगे यहां पर यह जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 और 4, 3 और 4 ट्रायंगल का क्या यह बेस सेम है? DE यदि बेस लिया जाए, बेस DE लिया जाए तो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम बेस है, सेम बेस DE और सेम पैरेलल लाइन के बीच है। क्यों? DE पैरेलल टू BC। तो दोनों ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है वह पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पर है। तो इसका आप 9th में पढ़े होंगे, तो उसका एरिया सेम होता है। बी नो डैट triangles lying between same parallels with same base have equal area, equal area। अब इस आधार पर क्या होगा, एंगल इक्वेशन 3 जो एरिया है दोनों का सेम हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहे हैं स्टेटमेंट को इस बार। अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्लियरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्लियर है? अब इक्वेशन इसको 5 ले लीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE divided by area of triangle BCD equals to area of triangle again ADE divided by area of triangle CDE। अब इसके वैल्यू को देंगे और यह कैसे होगा, यह होगा फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में दोनों का डिनोमिनेटर जो है वह सेम है, इसलिए यह रेशियो सेम हो जाएगा। इसके बाद आइए सबका वैल्यू देना है, हाफ इंटू AD इंटू EM डिवाइडेड बाय अगेन हाफ इंटू BD इंटू EM, once again half into AE into DL divided by half into CE into DL। DL कैंसिल हो रहा है, हाफ कैंसिल हो रहा है, EM कैंसिल हो रहा है, हाफ कैंसिल हो रहा है। अब आइए नीचे, अब यहां पर देखिए जो बच रहा है हमारे पास, AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय CE। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो कोई भी ट्रायंगल है उसके किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जाता है तो वह अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, और यह
जो दोनों साइड्स को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वह रेशियो सेम होना है, यही हमारा स्टेटमेंट है और इसी को हम लोग प्रूव कर दिए। अब इस आधार पर कुछ कॉर्नरी है उसको भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वी हैव, इसको हम लोग एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, वी हैव फ्रॉम थेल्स थ्योरम AD by BD equals to AE by CE। अब देखिए बोथ साइड्स 1 ऐड करिए, एडिंग 1 बोथ साइड्स, क्या करना है, एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा हमारा BD प्लस AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल्स टू AE प्लस CE डिवाइडेड बाय CE, और ये हो जाएगा हमारा AB बाय BD इक्वल्स टू AC बाय CE। ये एक रिजल्ट और हुआ। और इसके बाद दूसरा लेते हैं इसी आधार पर। दूसरा लीजिएगा फिर से, वी हैव फ्रॉम थेल्स थ्योरम, वी हैव फ्रॉम थेल्स थ्योरम यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से वही लीजिए, AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय CE। अब इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, BD प्लस AD इक्वल्स टू CE बाय AE, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। अब इसके बाद फिर से करिए, एड 1 BD बाय AD इक्वल्स टू CE AE प्लस 1। यहां पर क्या है, एडिंग 1 बोथ साइड्स। अब इसके बाद हो जाएगा हमारा, फिर से देख लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, AD प्लस BD डिवाइडेड बाय AD इक्वल्स टू CE प्लस AE बाय AE। once again from figure, AB by AD equals to AC by AE। ये आपका थर्ड रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से दो कॉर्नरी हम लोग देखे। ठीक है, यही दोनों कॉर्नरी होता है। तो हम इसका यूज करेंगे ट्रायंगल में कैसे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई एग्जांपल लेना होगा हमें, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक फिगर है गिवन, इसमें एक ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल है, MN पैरेलल टू AB है, MN पैरेलल टू AB है, और डिस्टेंस है हमारा BC 7.5 cm,
BC है 7.5 cm, AM 4 cm, AM है हमारा 4 cm ये। उसके बाद MC 2 cm, 2 cm MC। We have to find length of BN. Then find length of BN। BN का लेंथ हमें बताना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना स्पष्ट है। सॉल्यूशन इक्वल्स टू गिवन दैट MN parallel to AB in triangle ABC। क्लियर है? नाउ by Thales theorem है। और देखिए BN है हमारा BN, तो हम कह सकते हैं AC by AM। AC एक बार पूरा लिया है, फिर नीचे वाला लिया है AM, उसी आधार पर होगा BC by BN। वैल्यू पुट करना है। AC का वैल्यू है हमें पता, AC को हम AM प्लस MC भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय AM इक्वल्स टू BC बाय BN। अब वैल्यू रखिए, AM है हमारा 4 cm, MC है हमारा 2 cm, AM है हमारा 4 cm इक्वल्स टू BC है हमारा 7.5 cm और BN अननोन है। तो BN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 4 एंड बाय 6 2 3 एंड 2.5 2 जा 5 cm आंसर। ये हमारा BN का लेंथ 5 cm हो जाएगा। और भी कोई लेंथ चाहेंगे तो निकाल लेंगे। सपोज NC होता तो हम इसको अप्लाई करते, AC बाय MC इक्वल्स टू AB सॉरी AC, हाँ तो BC बाय NC, इसको अप्लाई करते आराम से निकल जाता। खैर आप कोई भी अप्लाई करेंगे तो बन ही जाएगा। तो हम उस जो मेजर फर्स्ट है और सेकंड कॉर्नरी है उसमें से कोई भी अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जस्ट। एग्जांपल है हमारा गिवन फिगर ट्रायंगल ABC है, ABC और यहाँ पर गिवन है DE पैरेलल टू BC, D यहाँ E यहाँ पैरेलल टू BC। क्लियर है? गिवन है AD बाय DB इक्वल्स टू 3/5, गिवन AD by BD equals to 3/5। If AC is equal to 4.8 cm and AC equals to 4.8 cm, then find the length of AE. Then find the length of AE। क्लियर है? AE का लेंथ चाहिए हमें, AE इज इक्वल टू वाट। अब देखिए AD बाय BD है मालूम, AD बाय BD मालूम है, तो जनरली गिवन दैट सॉल्यूशन में होगा गिवन दैट DE पैरेलल टू BC। नाउ बाय थेल्स थ्योरम AD by BD equals to AE by AC। अब देखिए ये पार्ट हमारा गिवन है 3/5, रख देंगे जेंटली। अब यहाँ AC 4.8 है, आप AC 4.8 रखिए।
आपको फाइंड आउट करना है तो आराम से निकालेंगे। AC एक्चुअली पूरा है तो हम ये रेशियो नहीं लेंगे, AD बाय BD लेंगे तो यहाँ पर AE बाय क्या हो जाएगा हमारा EC या CE, और CE की जगह पर हम 4.8 नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पूरा मिल जाए। तो हम लोग कौन सा कॉर्नरी अप्लाई करेंगे, ध्यान नहीं भी है तो हम किसी भी तरह से सेम ऑर्डर में रेशियो लेना है तो AC देखिए यहाँ AB लेते हैं पूरा, AB बाय ले लेते हैं, हमें मालूम है कौन सा, कोई भी लीजिए AD लेते हैं क्योंकि हमें मालूम करना है AE। उसी तरह से AC बाय हो जाएगा हमारे पास AE। क्लियर है, ये भी है हमारा एक। तो अब इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। AB को कर देंगे हम AD प्लस BD बाय AD इक्वल्स टू AC बाय AE। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो 1 प्लस BD बाय AD हो जाएगा इक्वल्स टू AC बाय AE हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं आप, ये आपको मालूम है तो इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा BD बाय AD इक्वल्स टू 5/3। अब यही वैल्यू यहाँ देना है तो 1 प्लस 5/3 इक्वल्स टू AC है 4.8 डिवाइडेड बाय AE। वंस अगेन AE इक्वल्स टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, अब देखिए 3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 4.8 बाय AE। Hence AE equals to 4.8 multiply 3 by 8। 0 8 6 जा 8 10 जा 8 3 जा 2 3 जा 2 5 जा means 9/5। 3 3 जा 9 9/5। डेसिमल में करेंगे तो 1.8 CM हमारा आंसर होगा। चलिए तो हम लोग सीखे हेल्स थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आई होप। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो दिक्कत होती है तो पूछेंगे। धन्यवाद।